हम हैं हग बेवरेजेस। हम बनाते हैं मॉर्निंग बेवरेजेस जो आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी और आपके ब्लोटिंग दिक्कतों को सुलझा सकती हैं। हमारी एक कहावत है, गिव योर बॉडी अ हग एंड यू विल नेवर नीड अ ड्रग। हम मानते हैं कि एसिडिटी एक परिणाम है, ना कि एक कारण। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी एसिडिटी के 4 कारणों के बारे में और उनके सुझाव के बारे में। अब जो आपका पहला कारण हो सकता है वो होता है बढ़ा हुआ वजन। बढ़ा हुआ वजन एसिडिटी पे काफ़ी ज़्यादा असर करता है। ये इसलिए है क्योंकि जब आपका बढ़ा हुआ वजन होता है, आपके पेट में जो स्टमक एसिड्स है उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, वो नॉर्मल लेवल्स पे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी महसूस होती है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका बढ़ा हुआ वजन है और उसकी वजह से आपको लगता है आपको एसिडिटी महसूस हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना वज़न कम करना है। अगर आप अपना वज़न कम करेंगे, आपको ये दिखेगा कि आपकी एसिडिटी धीरे धीरे नीचे आती रहेगी। जिन लोगों का बढ़ा हुआ वज़न होता है उनके लिए एसिडिटी होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है। आपकी एसिडिटी का दूसरा कारण हो सकता है लो स्टमक एसिड। इसका मतलब ये है कि आपके पेट में जो एसिड हैं वो कम हो रहे हैं। स्टमक एसिड कम होते हैं उम्र के साथ, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत आम बात है, बट इसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एसिडिटी लो स्टमक एसिड की वजह से हो रही है? उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीके का टेस्ट है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना होता है, हम सबके घरों पे इनो रखी होती है। उस इनो को आपको खाली पेट सुबह सुबह पीना है। पीने के बाद आप 15 सेकेंड वेट करिए, इंतज़ार करिए, फिर आपको देखना है कि आपको डकार आई या नहीं आई। अगर आपको डकार आई, इसका मतलब ये है कि आपके पेट के अंदर जो एसिड्स हैं वो ठीक हैं। अगर आपको डकार नहीं आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पेट में लो स्टमक एसिड्स हैं और आपको एसिडिटी इसी वजह से हो रही है। जिन लोगों का लो स्टमक एसिड होता है उनको क्या करना चाहिए? हर सुबह आपको कुछ कड़वा खाना होता है, कुछ कड़वा पीना होता है खाली पेट। कड़वा खाने से आपका एसिड प्रोडक्शन, आपके पेट में जो एसिड है वो बढ़ता है। इससे आपके स्टमक एसिड लेवल्स वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। तीसरा कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो शायद आपकी एसिडिटी का कारण हो सकता है, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा आम बात है जो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप 24 घंटे परेशान रहते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं चीज़ों पे, और आपको एसिडिटी भी है, तो शायद ये आपका कारण हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपके जो पेट के मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जब आपके ये पेट के मसल्स टाइट हो जाते हैं, जो आपके पेट में एसिड है वो ऊपर की तरफ चलने लगता है, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स महसूस होता है। तो अगर आपका एसिडिटी का कारण स्ट्रेस है तो आपको क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा तरीका है, एक आसान सा तरीका है कि आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करने चाहिए। स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो स्ट्रेस लेवल्स को बहुत कम करती हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपकी एसिडिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। दूसरा कारण आपकी एसिडिटी का हो सकता है टूटी हुई नींद, जो होती है पुअर स्लीप। अगर आप उनमें से हैं जिनको नींद नहीं आती, जिनको टूटी हुई नींद आती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, आप रात को सो नहीं सकते, या आपको एसिडिटी महसूस रात को ही होती है, इसका मतलब ये है कि आपकी एसिडिटी का कारण है पुअर स्लीप या टूटी हुई नींद। अब ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप लेटे हुए होते हैं तो जो आपके स्टमक एसिड्स हैं वो आसानी से आपके फूड पाइप की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिससे आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। अगर आपको इस कारण को सुलझाना है तो आपको क्या करना है, आपको रात के वक्त खाना लेट नहीं खाना है। अगर आप एसिडिक खाने खा रहे हैं रात के टाइम, वो आपको बंद करना है, बिकॉज आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं इस कारण को सुलझाने के लिए, वो है कि आप अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं। आप अपने लेटने का तरीका और ढंग चेंज कर सकते हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें, आप आराम से सोएं और आपकी नींद नहीं टूटे।
एक और कारण जो आपकी एसिडिटी का हो सकता है वो है कि कई दवाइयाँ, कई खाने आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं। ये खाने आपके पेट में जाके रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह से शायद आप एसिडिटी महसूस करते हैं। तो इसका सुझाव ये है कि आपको गौर करना पड़ेगा कि आप कौन से खाने खा रहे हैं और किन किन खानों के बाद आपको एसिडिटी महसूस हो रही है या कौन सी दवाई लेने के बाद आपको एसिडिटी महसूस हो रही है। जब आप ये देख लें कि कौन सा खाना या कौन सी दवाई आपके पेट में जाके आपको सूट नहीं कर रही है, तब आपको क्या करना है कि आपको उन खानों को या उस दवाई को अपनी डाइट से हटाना है। अगर दवाई की बात है, ये मैं आपको बता दूं कि आप अपने डॉक्टर से पहले बात करें और फिर अपनी दवाई चेंज करें। आप तो अपना कारण पहचानिए, अपना कारण जानिए और ये गाइड यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए अपनी एसिडिटी पहचानने के लिए और अपनी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए।